नमस्कार, सोल टेल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सितंबर 2025 का राशिफल जानेंगे और सितंबर के महीने में ग्रहों का गोचर कैसे आपके राशियों पर परिणाम करेगा उसकी भी विस्तृत जानकारी हम लेंगे। लेकिन उसके पहले सितंबर के महीने में कौन से मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं या कौन से चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सितंबर में 2 ग्रहण हैं। पहला तो 7 सितंबर को है चंद्र ग्रहण जो कुंभ राशि में होने जा रहा है और यह टोटल लूनर इक्लिप्स है और पूरे भारत में ये दिखने वाला ग्रहण है। और 21 सितंबर को है सूर्य ग्रहण, वो भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन फिर भी ये जो प्लैनेटरी मूव्स है, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स है, इनका परिणाम हमारे राशियों पर होते रहता है। तो इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा उसकी जानकारी हम लेंगे। आपका लग्नेश मंगल यह कन्या राशि में रहेगा 14 सितंबर तक और जब तक मंगल कन्या राशि में है, अगर आप स्टूडेंट हैं आप में वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बना रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका मन या फोकस आपका बड़ा रहेगा और आपको यश भी मिलता हुआ आपको नज़र आएगा उस एग्ज़ाम्स में। और आपके वर्क प्लेस या आपके करियर में भी आप जो भी कार्य करोगे उसमें एक ऊर्जा आप महसूस करोगे, आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। और यदि आपके जो भी ओपोनेंट्स हैं या आपके जो भी दुश्मन हैं वो परास्त हो जाएंगे, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको आपके अग्रेशन पे, आपके गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। 7 सितंबर को होने जा रहा है चंद्र ग्रहण और यह कुंभ राशि में होने वाला है। इस दौरान आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है, तो आप ज़रूर प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए इस दौरान। और हो सकता है इस चंद्र ग्रहण के दौरान, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो असर है वो 1 दिन या 2 दिन पहले और चंद्र ग्रहण के 2 या 3 दिन बाद तक रहता है, तो आपका जो भी प्रेम संबंध है या आपके अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, वाद विवाद टालना होगा क्योंकि मतभेद होने के चांसेस बनते हैं। और वर्क प्लेस में भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और मेजर डिसीजंस इस वक्त आप ना लें। 14 सितंबर को आपका लग्नेश मंगल तुला राशि में प्रवेश करने वाला है और उसके बाद 6 हफ्तों तक तुला राशि में ही रहने वाला है। जैसे कि मंगल को सप्तम स्थान बहुत ज़्यादा पोषक नहीं है, तो उसके बाद के जो 6 हफ्ते हैं आपका मन बहुत ही विचलित रह सकता है, आप में अग्रेशन बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है। ये ज़्यादातर आपके घरेलू जीवन में, अगर आप मैरिड है तो उसमें आपको बहुत सतर्कता बरतनी है। आप जो भी बातचीत करते हैं तो उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, वाद विवाद आपको टालना होगा इस दौरान। और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं या कोई भी बिजनेस डीलिंग्स आप करते हैं उसमें भी जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं आपको केयरफुल रहना होगा और अपने बिजनेस पार्टनर से भी आपको वाद विवाद टालने होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो मंगल का गोचर जब तुला राशि में होगा तब आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूती देने वाला है। आपको अगर रुका हुआ प्रमोशन है वो भी मिलने के आपको चांसेस बनते हैं। और जैसे कि मंगल लग्न को भी मजबूती दे रहा है, आपकी हेल्थ में भी आपको सुधार आते हुए नज़र आएगा। लेकिन मंगल की दृष्टि द्वितीय स्थान पर भी है, कुटुंब स्थान पर भी है, तो आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। आपकी वाणी से आप आपके प्रियजनों को दुखा सकते हैं, तो ये सतर्कता आपको बरतनी आवश्यक है। 15 सितंबर को शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा। जैसे कि पहले भी कहा था, सितंबर का सेकेंड हाफ जो है आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड है तो उसमें आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी, वरना मतभेद के कारण दूरियां आ सकती है। रिलेशनशिप में अगर है तो ब्रेकअप होने के भी चांसेस है, तो फिर आपको वहाँ पर भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और जो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस आप करते हैं शेयर स्टॉक्स या कॉइन्स में, तो उसमें भी आपको बहुत केयरफुल रह के जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बहुत डाइसी है सितंबर का महीना। 2 ग्रहण है और ये बहुत सारे मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स होने जा रहे हैं। तो सितंबर के महीने में अगर आप किसी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं तो बहुत सतर्कतापूर्वक आप डीलिंग करें। लेकिन एक अच्छी बात है कि मर्क्यूरी यानी बुध जो है अपनी ही मूल त्रिकोण राशि और अपनी उच्च की राशि में प्रवेश कर रहा है 15 सितंबर को। आपकी वाणी में थोड़ा बहुत सुधार आते हुए आपको नज़र आएगा। और जैसे कि
अगर आप बहुत देर से किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको कोई इलाज मिल सकता है। आप नया हेल्थ रूटीन अपना सकते हो और एक नया हेल्थ रूटीन अपनाने की वजह से आप में एक अच्छी ऊर्जा निर्माण होगी और इससे आप काफ़ी कार्यक्षम बनोगे। आपके एम्प्लॉयमेंट में भी मजबूती आने के योग बनते हैं, प्रमोशन के भी योग बनते हैं इस दौरान। तो इस गोचर का आपको काफ़ी फ़ायदा लेने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। पढ़ाई में उनकी एकाग्रता बढ़ सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य का गोचर भी 17 सितंबर को कन्या राशि में होने जा रहा है। जैसे कि सूर्य केतु की युति 16 सितंबर तक रहने वाली है सिंह राशि में, तो सूर्य भी ग्रहण दोष से थोड़ा दूर जा रहा है। तो बहुत हद तक आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है इसके बाद। जो बहुत सारी टेंशन्स अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड हो रही थी, आपके जॉब से रिलेटेड जो भी टेंशन्स हो रही थी, थोड़ा रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और जब सूर्य और बुध कन्या राशि में रहेंगे तो आपके बच्चों में भी आपको अच्छा प्रोग्रेस नज़र आएगा। उनका मन पढ़ाई में लग सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको भी नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश जाने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस गोचर का उन्होंने भी फ़ायदा लेना चाहिए। और जो भी महिलाएं वो संतान के बारे में सोच रही है या फैमिली एक्सटेंशन के बारे में सोच रही है तो 17 सितंबर के बाद वो निर्णय ले सकते हैं। और 21 सितंबर को होने वाला है सूर्य ग्रहण, जो भारत में नहीं दिखने वाला क्योंकि ये राहु केतु एक्सिस पर ये ग्रहण नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि आपको आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी और अनावश्यक खर्चे आपको टालने होंगे इस दौरान, क्योंकि अनावश्यक खर्चे भी हो सकते हैं। फिर वो मेडिकल एक्सपेंसेस या घर के लिए कोई अनावश्यक एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में या किसी के सर्जरीज या मेडिसिन के लिए दान करते हैं तो यही जो अनावश्यक खर्चे हैं या टेंशन्स है आपके, तो वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो मेष राशि या मेष लग्न के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत सारा फ्रूटफुल रहने वाला है। सिर्फ आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपका अगर विचलित होता है इस ग्रहण काल के दौरान तो मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और हनुमान चालीसा का हमेशा पाठ करें। धन्यवाद। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है। जिन भी चीज़ों में आपको डिलेस का सामना करना पड़ रहा था, देरी का सामना करना पड़ रहा था, अब उन सभी चीज़ों में गति आते हुए आपको नज़र आएगी। लेकिन इस महीने में आपको थोड़ी बहुत सतर्कता भी बरतनी होगी क्योंकि 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला जो है 7 सितंबर को होने वाला है चंद्र ग्रहण। ये टोटल लूनर इक्लिप्स रहने वाला है और ये आपके 4 10 एक्सेस पे होगा। 4th हाउस आपका घरेलू जीवन है, आपकी मन स्वास्थ्य है, मन की शांति है और 10th हाउस आपका करियर है। तो इन दोनों भी एस्पेक्ट्स में आपको थोड़ी बहुत हलचल आते हुए नज़र आएगी ग्रहण काल के दौरान। तो आपको सतर्कता बरतनी होगी। आपके वर्क प्लेस में भी कुछ मेजर डिसीजंस इस दौरान ना ले। आप पर काम का प्रेशर बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा ग्रहण काल के दौरान। लेकिन आपको आपका मन शांत रखना है और अपना काम करना है और आपका घरेलू जीवन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको घरेलू जीवन से भी महसूस हो सकता है और वो आपके काम पर हावी होगा क्योंकि शनि महाराज भी वक्री है और राहु जैसे कि आपके 10th हाउस में मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके करियर में क्रिएट हो सकता है या आप में से बहुत सारे लोग करियर को लेकर एक्सपेरिमेंटल भी हो सकते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जो करियर में आप एक करना चाहते हैं 7 सितंबर के बाद करें। और 13 सितंबर तक मंगल और शनि भी समसप्तक रहने वाले हैं। तो लव लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। इवन मैरिड है आप तो मैरिड लाइफ में भी आपको सतर्कता बरतनी होगी। समझौते से काम चलाना होगा। बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस ना ले, एक्सट्रीम स्टेप्स ना ले, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 14 सितंबर के पहले आपको थोड़ा कंसंट्रेशन या फोकस में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन जब 14 सितंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा तुला राशि में, तब ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो 14 सितंबर के बाद के 6 हफ्ते आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। कॉम्पिटिटिव आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हो या जो भी काम आप करोगे उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी और एक सकारात्मकता से आप काम करोगे। स्टूडेंट्स भी काफ़ी सकारात्मक फील करेंगे, फोकस उनका बढ़ा हुआ नज़र आएगा।
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अगर उसी दौरान अगर एग्ज़ाम्स है तो सक्सेस भी मिलने के चांसेस बनते हैं। और वर्क प्लेस पे भी माहौल काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद आप जो भी आपको काम सौंपा गया है वो बहुत ही निपुणता से आप पूर्ण करोगे और आपके बॉसेस या सबऑर्डिनेट्स को आप सरप्राइज़ भी कर सकते हो आपके कौशल्य से। तो 14 सितंबर के बाद का यानी सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। 15 सितंबर को आपका लग्नेश शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेगा और केतु के साथ जुड़ेगा। जो भी रिलेशंस है घर में, अगर आप मैरिड है उस रिलेशनशिप में भी आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी। 15 सितंबर के बाद वाद विवाद के चांसेस बनते हैं तो वो आपको टालना होगा। लेकिन आपका लग्नेश शुक्र 10th हाउस को भी मजबूत कर रहा है, तो करियर के लिए सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर काफ़ी फ्रूटफुल है, लेकिन घरेलू जीवन आपको संभालने की आवश्यकता है। वाद विवाद टाले। 15 सितंबर को जैसे कि बुध आपके त्रिकोण का स्वामी है तो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक पीरियड है। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी सकारात्मक महसूस करेंगे स्टूडेंट्स, फोकस बढ़ेगा उनका और लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे चीज़ों का हल आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सूर्य भी आपके पंचम भाव में यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 17 सितंबर को। और जब बुध आदित्य योग होगा तब ये समय जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी या संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रही है ये समय काफ़ी अच्छा है उसके लिए। लेकिन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होने वाले हैं तो इस समय आपको आपके घरेलू जीवन में थोड़ी सी हलचल आते हुए नज़र आएगी और करियर में भी थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है उस दौरान, क्योंकि ग्रहण काल का जो असर है ग्रहण के 2 दिन पहले और ग्रहण के 2 दिन बाद तक रहता है। तो ये महीना जो है जैसे कि 2 ग्रहण हैं तो इस दौरान आपको थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स, थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आपको आपके घरेलू जीवन और करियर में नज़र आ सकते हैं। लेकिन बाद में स्थिति आपको अच्छी होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि सूर्य और बुध त्रिकोण में रहने वाले हैं यानी आपके 5th हाउस में। तो घर से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे या आपको आपकी संतान की चिंता है तो वो भी मिट जाएगी। सितंबर का सेकेंड हाफ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा है। आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और अभी किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बाद में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे मंगल का गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं तो आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। एक अच्छा हेल्थ रूटीन आपको अपनाना होगा, क्योंकि ये खर्चे आपके हेल्थ पर भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा हेल्थ रूटीन आप अपनाएं तो ये जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर एक अंकुश लग सकता है, नियंत्रण आ सकता है। तो ओवरऑल देखा गया तो वृषभ राशि के जातकों के लिए या वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये महीना का बहुत हद तक अच्छा रहने वाला है। धन्यवाद। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। तो इस महीने 2 ग्रहण रहने वाले हैं। एक तो 7 सितंबर को होने वाला है चंद्र ग्रहण और ये टोटल लूनर इक्लिप्स रहने वाला है। जैसे कि गुरु लग्न में ही उपस्थित है और अगर आपकी चंद्र राशि भी मिथुन है, ग्रहण काल के दौरान थोड़ा मन विचलित हो सकता है। कुटुंबियों से थोड़ा वाद विवाद आपको टालना होगा और आपके सिबलिंग से भी जो भी मतभेद है वो दूर करने होंगे। जैसे कि कर्म कारक शनि आपके 10th हाउस में है और रेट्रोग्रेड है और राहु जैसे कि 9th हाउस में उपस्थित है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, थोड़ी मोनोटनी बढ़ सकती है आपकी जॉब में। इस वजह से एक कहते हैं ना डिससेटिस्फैक्शन की लेवल बढ़ सकती है। और जैसे कि राहु भाग्यस्थान में ऑलरेडी है तो जो भी विद्यार्थी हायर स्टडीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने 2 ग्रहण हैं। एक तो चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर को और 21 सितंबर को होने वाला है सूर्य ग्रहण। तो आपके 3-9 एक्सेस पर होगा तो आपको आपके छोटे भाई बहनों से वाद विवाद टालना होगा। इस ग्रहण काल के दौरान आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। फिर ये खर्चा ट्रैवल के लिए हो सकता है या आपके सिबलिंग्स के लिए भी ये खर्चा हो सकता है। लेकिन जब आप यात्रा करेंगे, ट्रैवल करेंगे तब ज़रूर सावधानी बरतें। ग्रहण काल के दौरान यानी 7 सितंबर और 21 सितंबर के दौरान आपको ऐसे महसूस हो सकता है कि भाग्य में कुछ भाग्य साथ आपका नहीं दे रहा है
जितनी मेहनत आप ले रहे हैं, जितना प्रयास आप कर रहे हैं, आपको उतना रिटर्न्स आपको उतने नहीं मिल रहे हैं, तो जस्ट एक ग्रहण काल पास होने दीजिए, उसके बाद आपको एक अच्छे रिटर्न्स या भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को होने वाला है, उसका इफ़ेक्ट तो लॉन्ग टर्म रहेगा, आने वाले 4-5 महीने तक रहने वाला है उसका इफ़ेक्ट। शनि आपका अभी फ़िलहाल रेट्रोग्रेड है, तो इसलिए करियर में भी थोड़ा सा आपको जितना बूस्ट चाहिए उतना मिलता हुआ नहीं नज़र आएगा। लेकिन जब मंगल आपके 5th हाउस में प्रवेश करेगा 14 सितंबर को, अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है या क्रिएटिविटी से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्र में आपको एक अच्छा बूस्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। कुछ अच्छे मौके इन क्षेत्रों में आपको प्राप्त हो सकते हैं। और 15 सितंबर के बाद अगर आप कुछ घर में तान तनाव महसूस कर रहे थे या आपके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ तान तनाव महसूस कर रहे थे, तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। और 15 सितंबर को बुध जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि और अपनी उच्च की राशि यानी कन्या में प्रवेश करेंगे, और आने वाले 3 हफ्तों के लिए आपके 4th हाउस में रहने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र को अच्छी मजबूती मिलते हुए आपको नज़र आएगी, क्योंकि बुध आपका लग्नेश है। और जब बुध आपकी 4th हाउस में प्रवेश करेगा, तो आप में से बहुत सारे लोग घर के रिनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, या अगर नए घर का प्लान बना रहे हैं कुछ लेने का, तो उसके भी योग बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग घर से ही काम करना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो जो मोनोटनी आप फील कर रहे थे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, तो सेकेंड हाफ में बहुत चीज़ें आपको करियर में बेहतर होते हुए नज़र आएगी। घरेलू जीवन में भी जो तान तनाव था वो भी सुलझते हुए आपको नज़र आएगा, क्योंकि सूर्य का भी प्रवेश आपके 4th हाउस में होगा 17 सितंबर को, और शुक्र भी गोचर करने वाले हैं सिंह राशि में 15 सितंबर को। तो डेफिनेटली आपको आपकी सिबलिंग से थोड़ा वाद विवाद टालना ही होगा। आप सोशल मीडिया पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो भी आप पोस्ट डालते हो, तो उस वक्त आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप जो लिखते हैं उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा, वरना खामखा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी संतान है तो उनके लिए आपके खर्चे बढ़ सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में। फिर वो उनके एजुकेशन के लिए खर्चा हो सकता है, या पढ़ाई या नौकरी के लिए अगर वो विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय काफ़ी अनुकूल है उनके लिए। उसके लिए भी काफ़ी खर्चा होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि गुरु ग्रह यानी बृहस्पति आपके लग्न में ही है, और सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में मंगल पे भी दृष्टि डालेंगे, और राहु पर भी दृष्टि है। तो सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के बाद अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अगर काम है आपका, या सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक समय रहेगा ये। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंसंट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, उनका पढ़ाई से मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का उन्होंने जाप करना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान जो भी 2 ग्रहण होने वाले हैं, तो उस दौरान भी आपका मन विचलित ना हो, इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का ही जाप करें, क्योंकि आपका लग्नेश बुध है, और बुध को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपकी आने वाली जो भी बाधा है आपकी राह में वो मिट जाती है। धन्यवाद। कर्क या कैंसर के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण रहने वाले हैं। पहला है चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को, और कुंभ राशि में होने जा रहा है। अगर आपकी चंद्र राशि भी कर्क है, तो चंद्र आपके अष्टम स्थान से ट्रांजिट करेगा। ये ग्रहण जो है आपके अष्टम स्थान में होने जा रहा है। इस दौरान आप इमोशनली बहुत ही वीक फील कर सकते हो, आप में एंजाइटी बढ़ सकती है। इस दौरान ग्रहण काल के दौरान आपको वाद विवाद टालना होगा, और आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। इस ग्रहण काल के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। जैसे कि ये ग्रहण 2-8 एक्सिस पे होने जा रहा है, आपके कुटुंबियों से वाद विवाद टाले, आपकी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और दूसरा जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण, वो 21 सितंबर को होने जा रहा है, और जो सूर्य ग्रहण है उसका इम्पैक्ट आने वाले 5-6 महीने तक रहता है। इसलिए आपको जो भी आपके रिलेशनशिप है आपके कुटुंबियों से, जो भी आपका रिश्ता है, इस पूरे ग्रहण काल के दौरान आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपके जो भी फाइनेंसेस है, खर्चे हैं, उन पर भी आपको एक चेक रखना होगा इस दौरान।
और जैसे कि मंगल का भी गोचर हो रहा है तुला राशि में 14 सितंबर को, और आने वाले 6 हफ्तों के लिए मंगल आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। और गुरु और राहु के त्रिकोण योग में मंगल है। तो घर के रिनोवेशन के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर बहुत दिन से आप नया घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उन कामों में अभी गति आ सकती है। ये इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मसले हैं उसमें गति आना शुरू हो जाएगी, वो मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। या पैतृक संपत्ति से भी रिलेटेड कोई भी मसले चल रहे हैं वो भी हल हो जाएंगे। और मंगल की दृष्टि आपके दशम स्थान पर होने के कारण आपके करियर में भी एक मजबूती आते हुए नज़र आएगी। आप अगर बहुत देर से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो ब्रेक आपको मिल सकता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको नए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सकती है इस दौरान। शुक्र का भी गोचर आपके द्वितीय स्थान यानी कुटुंब स्थान में होने वाला है 15 सितंबर को, और केतु के साथ युति में रहेगा। आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी। आपके कुटुंबियों से जो भी आप बातचीत करते हैं, आपको वाद विवाद टालना होगा। फाइनेंसिस पर भी एक चेक रखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके माताजी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। 15 सितंबर को बुध आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि और उच्च की राशि में बुध प्रवेश करने वाले हैं। और सूर्य का भी प्रवेश होगा कन्या राशि में 17 सितंबर को। अगर आपके भाई बहनों से वाद विवाद चल रहे थे, भाई बहनों के संबंधों में मजबूती आते हुए दिखाई देगी आपको। लेकिन अगर आपका काम सोशल मीडिया, पब्लिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स से जुड़ा हुआ है तो सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आपको लंबी दूरी की यात्रा करने के मौके प्राप्त हो सकते हैं। फिर ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है। अगर आपका वीज़ा से रिलेटेड कुछ काम अटका हुआ है तो अभी सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में उन सभी कामों में गति आते हुए आपको नज़र आएगी। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर को, तब आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। सोशल मीडिया पे जो भी आप पोस्ट करते हो तब आपको बहुत सतर्कता बरतनी है, वरना वाद विवाद का आपको सामना करना पड़ सकता है। और लंबी दूरी की यात्रा करते समय या कोई भी यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतें जब ग्रहण काल है तब उस दौरान। तो ओवरऑल देखा गया है तो सितंबर का महीना आपके लिए करियर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी जो भी मसले हैं वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे। तो ओवरऑल ये एक मिश्रित फल देने वाला आपको सितंबर का महीना रहने वाला है। ग्रहण काल के दौरान आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी है, और ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी ग्रहण काल के दौरान। धन्यवाद। सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले तो ये जानकारी दें आपको कि सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले। 7 सितंबर को होने जा रहा है चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को होने वाला है सूर्य ग्रहण। और जैसे कि ये ग्रहण आपके 1/7 एक्सिस पर होने वाला है और सूर्य जैसे कि आपका लग्नेश है, और उसको जब ग्रहण लगता है तब स्थिति थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ सकती है उस दौरान। लेकिन उसके पहले क्या प्लैनेटरी मूव्स है उसकी जानकारी लेंगे। जैसे कि लग्न में है, मैंने कहा ग्रहण होने जा रहा है, और पहला चंद्र ग्रहण होगा वो 7 सितंबर को और कुंभ राशि में होने जा रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनरशिप या आपकी जो लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है उस पर असर डाल सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी आपकी मैरिड लाइफ में। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वाद विवाद टालें और से जो भी मसले हैं सामंजस्य से सुलझाने की कोशिश करें। अगर पार्टनरशिप डीलिंग में भी है या पार्टनरशिप बिजनेस में है आप, तो डेफिनेटली इस ग्रहण काल के दौरान कुछ भी मेजर डिसीजंस ना लें, क्योंकि अभी लिया गया डिसीजन या जो भी निर्णय आप लोगे वो शायद इतना लाभदायक आपको सिद्ध ना हो। ग्रहण काल के दौरान आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। और जैसे कि 14 सितंबर को मंगल भी आपके 3rd हाउस में यानी तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके तुला राशि में ये 2 साल के बाद ही आने वाले हैं। तो इस समय का आपको फ़ायदा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मंगल पर गुरु की भी दृष्टि होने वाली है और आपके सप्तम स्थान पर भी गुरु की दृष्टि है।
14 सितंबर के बाद का समय आपके लिए बिजनेस के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जो भी निर्णय आप 15 सितंबर के बाद लोगे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो 15 सितंबर के बाद आप डेफिनेटली निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है आपके सप्तम स्थान पर, तो डेफिनेटली वो लाभदायक सिद्ध होगा। और मंगल की दृष्टि जैसे 6th हाउस पर है तो आप करियर में भी आपको मजबूती आते हुए नज़र आएगी। अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसका भी डिसीजन आपके हित में होगा। लेकिन जब तक मंगल आपके 3rd हाउस में है, कोई नया कर्जा ना ले, वरना लिया गया कर्जा जो है आप फेड नहीं पाओगे। और किसी को पैसा भी उधार ना दे, वरना जो आपने पैसा दिया है वो फंस सकता है। 14 सितंबर के बाद के 6 हफ्ते मंगल आपके 3rd हाउस में यानी तुला राशि में ही रहने वाले हैं, तो ये 6 हफ्ते आपको यूटिलाइज़ करने होंगे। बिज़नेस के दृष्टिकोण से या बिज़नेस से लाभ के दृष्टिकोण से ये 6 हफ्ते आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मंगल की भाग्य स्थान पर भी दृष्टि है, 10th हाउस पर भी दृष्टि है, तो भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है और लाभ में भी बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा योग 2 साल में एक बार ही आता है। 15 सितंबर को शुक्र का भी गोचर आपके लग्न स्थान पे हो रहा है, तो अगर आप मैरिड है तो आपको आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सामंजस्य बढ़ाना होगा, वाद विवाद आपको टालना होगा, बात का बतंगड़ बनने के चांसेस बनते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी है तो ब्रेकअप के भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन जब तक शुक्र आपके लग्न में है आपका धैर्य भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन कोई भी रिस्की डिसीजंस ना ले। ज़्यादातर रिलेशनशिप को लेकर कोई भी रिस्की डिसीजंस आप इस दौरान ना ले। आपका लग्नेश सूर्य द्वितीय स्थान में यानी कन्या राशि में जाने वाले हैं 17 सितंबर को, और बुध भी अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं 15 सितंबर को। तो जब बुध आदित्य योग होगा तब आपके फाइनेंसिस में एक मजबूती आपको आते हुए नज़र आएगी। सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत लाभदायक है सिद्ध होगा। फाइनेंसिस को लेकर आपका जो भी धन है उसका संचय भी होने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 21 सितंबर को जब सूर्य ग्रहण होगा, और वो भी सूर्य और चंद्र आपके द्वितीय स्थान में जब रहने वाले हैं, तब कुटुंबियों से वाद विवाद टाले। आपके एक्सपेंसेस उस दौरान थोड़े से बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, तो उस पर आप नियंत्रण रखें। और ग्रहण काल के दौरान थोड़ा सा मन विचलित रहता है, तो आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। उस दौरान आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, मार्ग में आने वाली जो भी अड़चनें हैं वो दूर हो जाती। धन्यवाद। कन्या लग्न या कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा इसकी जानकारी हम लेंगे। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला जो ग्रहण है 7 सितंबर को वो चंद्र ग्रहण रहेगा और कुंभ राशि में होने जा रहा है। आपके 6-12 एक्सिस पर ये ग्रहण होगा। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके बहुत मसले चल रहे थे पिछले दिनों और कुछ इलाज नहीं मिल रहा था, तो आपको कोई ऐसी रेमेडी मिल सकती है जिसकी वजह से आपका जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिजीज़ है, जो भी रोग है, उस पर एक हल आपको मिल सकता है, एक रेमेडी आपको मिल सकती है। और सूर्य का गोचर आपके लग्न में जब होगा यानी 17 सितंबर को, तब आपके लग्न को मजबूती मिलेगी, क्योंकि सूर्य लग्न में दिग्बली होता है। और हेल्थ से रिलेटेड जो भी मसले हैं वो 17 सितंबर के बाद हल होते हुए आपको नज़र आएंगे। एक अच्छा हेल्थ रूटीन आप अपनाएंगे, एक अच्छी आप खुद के अच्छे हेल्थ के लिए अपने आप में कुछ इन्वेस्ट करोगे, फिर वो हेल्थ प्लान हो सकता है या कोई हेल्थ रूटीन में अपने आप को बिज़ी रखोगे, जिसमें थोड़े बहुत खर्चे आपके हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और बुध भी जो कि आपके लग्नेश है, और बुध भी अपनी उच्च की राशि में यानी कन्या में प्रवेश करने वाले हैं 15 सितंबर को। तब आपके लग्न को एक मजबूती मिलेगी। आपके कार्यस्थल में भी आपका जो भी आपके प्रयत्न आप कर रहे थे उसको सराहा जाएगा। एक रिकग्निशन आपको आपके कार्यस्थल पे मिलता हुआ नज़र आएगा। और शुक्र का भी गोचर आपके 12th हाउस में होगा 15 सितंबर को, और केतु के साथ युति में रहने वाले हैं। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, फिर ये खर्चे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे हो सकते हैं, या आपके स्पाउस के मेडिकल एक्सपेंसेस भी कुछ अचानक सामने आ सकते हैं, या आपके कुटुंब के लिए आपके खर्चे बढ़ने के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अनावश्यक खर्चों पर अगर आपको नियंत्रण रखना है तो इसके लिए रेमेडी यही है कि आप
हॉस्पिटल्स में किसी पेशेंट की सर्जरी के लिए या मेडिसिन के लिए दान कीजिए। तो ये जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर नियंत्रण आ सकता है। और मंगल जो है, मंगल आपके कुटुंब स्थान में प्रवेश करेंगे 14 सितंबर को, और आने वाले 6 हफ्तों के लिए आपके कुटुंब स्थान में ही रहने वाले हैं। आपकी वाणी में तब कठोरता बढ़ सकती है। आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप आपकी वाणी से आपके कुटुंबियों से दूर हो सकते हैं। आपकी फाइनेंसेस में भी मजबूती आते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है, आपके बच्चों के प्रति आपका व्यवहार थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन आपको उन्हें प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। आपको आपके भाई बहनों से भी संबंध जो है अच्छे बनाए रखने हैं, उनसे वाद विवाद आपको टालना है, क्योंकि द्वितीय स्थान का मंगल एक अग्रेशन लाता है, वाणी में एक कठोरता लाता है। और आपको आपके खान पान पर भी नियंत्रण रखना होगा, वरना आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ मसले सामने आ सकते हैं। और 21 सितंबर को है सूर्य ग्रहण, और ये आपके 6-12 एक्सेस पे हो रहा है। इस ग्रहण काल के दौरान आपके कार्यस्थल पे आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स है, बॉसेस है, उनसे वाद विवाद आपको टालना होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आपके एक्सपेंसेस जो है वो भी बढ़ सकते हैं। तो ग्रहण काल के दौरान आपको थोड़ी बहुत सतर्कता बरतनी होगी, अपने हेल्थ का भी ख्याल आपको रखना होगा। और बृहस्पति जो है वो मंगल और राहु के ट्राइन में है, ये आपके करियर को मजबूती दे रहा है। लेकिन सिर्फ आपको ग्रहण काल के दौरान यानी 7 सितंबर के आसपास और 21 सितंबर के आसपास थोड़ी बहुत सतर्कता बरतनी होगी। धन्यवाद। तुला लग्न या तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा, ये हम जानेंगे। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला जो होने वाला है वो है चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को, और कुंभ राशि में होने जा रहा है। आपके 5th हाउस में ये ग्रहण होने वाला है। और जैसे कि ये टोटल लूनर इक्लिप्स है, अगर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपना ख्याल रखना होगा। ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर ना निकले, और जो भी छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और बच्चों में थोड़ी बहुत आक्रामकता बढ़ सकती है इस ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि जब भी ग्रहण होता है उसके 2 या 3 दिन पहले उसका असर शुरू होता है, और बाद में भी ग्रहण के बाद भी 2-3 दिन तक इसका असर रहता है। तो इमोशनली हम लोग थोड़े से डाइसी हो जाता है सब कुछ। कुंडली में अगर चंद्र पीड़ित है तो जैसे कि चंद्र ग्रहण है वो मन पर असर करता है, अपना मन बहुत ही विचलित हो सकता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इस समय ग्रहण काल के दौरान थोड़ी सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। और जैसे कि मंगल, आपका जो 7th लॉर्ड मंगल है वो आपके लग्न में आने वाला है 14 सितंबर को, और ये सिचुएशन और भी थोड़ी सी ट्रिकी कर देगा, क्योंकि मंगल ये बहुत ही इम्पल्सिव प्लैनेट है, और जब लग्न में आता है तब इंसान की जो निर्णय क्षमता है या डिसीजन मेकिंग है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है। और जैसे कि ये 7th लॉर्ड लग्न में है तो आप आपके स्पाउस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगोगे, और अगर एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते हैं तो फिर आप में एग्रेशन भी बढ़ सकता है। और लग्न में मंगल वैसे दिग्बली है, लेकिन आप में एक एग्रेशन भी ला सकता है, तो उस पर आपको नियंत्रण रखना ज़रूरी है। जैसे कि मंगल गुरु के त्रिकोण योग में है, और ये योग जो है 2 साल में से एक बार आता है, आपके लग्न को मजबूती दे रहा है। अगर आपकी चंद्र राशि भी तुला है तो लग्न में चंद्र और मंगल बहुत संघर्ष बढ़ाते हैं। आपके करियर में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके एम्प्लॉयज़ से बर्ताव करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके इन-लॉज से या आपके पत्नी से या स्पाउस से अगर आपको जो भी बर्ताव आप करते हैं उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। बुध अपनी उच्च की राशि और मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे 15 सितंबर को, और सूर्य का भी प्रवेश होने वाला है बुध के साथ आपके 12th हाउस में 17 सितंबर को। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 15 सितंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में भी है, 17 सितंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए ये समय काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए आपको नजर आएंगे।
सूर्य ग्रहण होने वाला है 21 सितंबर को और आपके 5-11 एक्सिस पे ये ग्रहण होने वाला है। तो गर्भवती महिलाएं जो है उन्होंने बहुत सतर्कता बरतनी होगी इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण काल के दौरान। आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और जो भी बहुत ही छोटे बच्चे हैं जैसे कि जो अभी पैदा हुए हैं, माताओं ने अपने संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सूर्य ग्रहण का असर बहुत दिनों तक रहता है, बहुत महीनों तक रहता है, यानी 5 से 6 महीने तक सूर्य ग्रहण का असर रहता है। तो आपको संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसका आपको समझदारी से हल ढूंढना होगा। और आपका लग्न शुक्र केतु के साथ युति में जाने वाला है 15 सितंबर को। तो इस दौरान आपको आपके लाभ में थोड़ी कटौती होते हुए नजर आएगी। किसी भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में आप सावधानी से डील करें, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स ना करें इस दौरान, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। धन्यवाद। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला होने वाला है चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को और ये टोटल लूनर इक्लिप्स होने वाला है। आपके 410 एक्सिस में होने जा रहा है ये ग्रहण और कुंभ राशि में होने वाला है। आपका मन बहुत ही विचलित हो सकता है क्योंकि 4th हाउस में एक ग्रहण है। आप में एंजाइटी, टेंशन बढ़ सकता है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और आपको आपकी माताजी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और आपको आपके पिताजी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा इस ग्रहण काल के दौरान। मंगल जो आपका लग्नेश है वो तुला राशि में प्रवेश करने वाला है 14 सितंबर को और आने वाले 6 हफ्तों के लिए वो आपके 12वें स्थान में रहने वाला है और गुरु ग्रह के साथ त्रिकोण योग में रहेगा। और ये जो त्रिकोण योग है वो 2 साल में से एक बार आता है। ये मोक्ष त्रिकोण में ये योग हो रहा है। अगर आप विदेश जाने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं तो ये समय यानी सितंबर 14 के बाद का समय काफ़ी अनुकूल है आपके लिए। शुक्र का भी गोचर आपके 10th हाउस से होगा 15 सितंबर को और केतु के साथ युति में रहेगा। तो इस समय जॉब चेंजेस के भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो 15 सितंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल होगा। और अगर जहाँ पर अभी फ़िलहाल आप जॉब कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा जॉब डिससेटिस्फैक्शन है और नई जॉब की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो 17 सितंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लाभ स्थान से होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। और बुध भी अपनी मूल त्रिकोण राशि और उच्च की राशि में यानी लाभ स्थान में सूर्य और बुध की युति होगी 15 सितंबर के बाद। तो ये जॉब के दृष्टिकोण से, नए जॉब के दृष्टिकोण से या एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन के दृष्टिकोण से भी ये समय काफ़ी फलदायी लग रहा है। लेकिन सूर्य का गोचर जब आपके लाभ स्थान से होगा तब शनि और सूर्य का समसप्तक योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके बॉसेस के साथ कुछ ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, वो आपको अवॉइड करने होंगे, वरना नौकरी में भी थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती है। 21 सितंबर को जब सूर्य ग्रहण होने वाला है तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी और जो शिशु है, बालक है, उनका भी ख्याल आपको रखना होगा क्योंकि इस ग्रहण काल के दौरान बहुत छोटे बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं वही ज़्यादा वल्नरेबल होती है इन चेंजेस को लेकर। तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना ब्रेकअप का सामना आपको करना पड़ सकता है। और यदि आप मैरिड है तब भी आपको सितंबर के सेकेंड हाफ में आपके रिलेशनशिप में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल देखा गया तो सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आपका जो भी घरेलू जीवन है उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, वाद विवाद टालना होगा, आपके अपनों से आपको रिश्तों में एक मधुरता लानी होगी और आपके करियर में भी आपको बहुत सावधानतापूर्वक जो भी कदम उठाएंगे वो बहुत सावधानी से आपको उठाने होंगे। कोई भी रिस्की डिसीजंस ना ले। लेकिन अगर आप विदेश के लिए, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 15 सितंबर के बाद का समय अच्छा है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो उन मामलों में 15 सितंबर के बाद गति आते हुए नजर आएगी। ओवरऑल देखा गया तो ग्रहण काल के दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी। धन्यवाद। धनु लग्न या धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे।
सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला होने वाला है चंद्र ग्रहण, ये 7 सितंबर को होने जा रहा है और ये कुंभ राशि में होगा, आपके 3rd हाउस में होने जा रहा है। आपको आपके भाई बहनों से संबंध जो है वो मधुर बनाए रखने हैं, उनसे वाद विवाद आपको टालना है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो ये अगर वो प्रोसेसिंग के लिए देना है तो वो डबल स्क्रूटिनाइज, डबल चेक करके ही आगे प्रोसेस कीजिए। मेजर डिसीजंस इस ग्रहण काल के दौरान आप ना लें और सोशल मीडिया पे या नेटवर्किंग साइट्स पे आप जो भी पोस्ट करते हैं वो सोच समझ कर पोस्ट कीजिए, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर में जो भी बुज़ुर्ग है या आपके जो भी मेंटर्स हैं उनसे वाद विवाद आपको टालना होगा इस ग्रहण काल के दौरान। मंगल का गोचर आपके लाभ स्थान में होगा 14 सितंबर को और मंगल आपके राशि या लग्न के लिए एक योग कारक ग्रह माने गए हैं। लाभ स्थान में मंगल का गोचर आपके लाभ में बढ़ोतरी लाने वाला है। आपकी जो भी फाइनेंसेस है उसमें मजबूती आते हुए दिखाई दे रही है। आपका जो भी धन है उसका संचय होते हुए आपको नज़र आएगा। अगर आपने पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उसके अच्छे रिटर्न्स अभी 14 सितंबर के बाद आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। और मंगल का ये गोचर आपके स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकता है। कोई अगर बीमारी आपकी चल रही है कुछ दिनों से तो एक अच्छा हेल्थ रूटीन आप अपनाएंगे या फिर कुछ ऐसी रेमेडी आपको मिलेगी जिससे आपका हेल्थ सुधरते हुए आपको नज़र आएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूती आते हुए नज़र आएगी। मंगल का ये गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि गुरु के ट्राइन में मंगल का गोचर हो रहा है और गुरु के ट्राइन में मंगल का गोचर 2 साल में एक बार होता है और ये आपके 3, 7, 11 के ट्राइन में हो रहा है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व है तो उसमें काफ़ी आपको एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन या विस्तार के बारे में आप सोच सकते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा भी आपको हो सकता है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप डेफिनेटली इस आने वाले 6 हफ्ते, मतलब जब मंगल का गोचर होगा आपके लाभ स्थान में 14 सितंबर को, उसके बाद के 6 हफ्ते आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। विस्तार मतलब बिजनेस के विस्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आने वाले 6 हफ्ते आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और आपके लव लाइफ या आपके मैरिड लाइफ में भी एक मजबूती आते हुए आपको नज़र आएगी। फिर गुरु का गोचर आपके सप्तम स्थान से ही हो रहा है और विवाह के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप सिंगल है तो आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है। बुध अपनी मूल त्रिकोण और उच्च की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे 15 सितंबर को और सूर्य का भी प्रवेश होगा 17 सितंबर को कन्या राशि में और ये आपके दशम स्थान में दोनों ग्रहों की युति रहेगी। तो सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर आपके करियर में काफ़ी मजबूती के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रुका हुआ प्रमोशन मिलते हुए आपको नज़र आएगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। शुक्र का गोचर आपके नवम स्थान से होगा, केतु के साथ होगा। इस दौरान आपको जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आपके वर्क प्लेस में आपको आपके कलीग्स के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी होगी और आपके बुज़ुर्गों के साथ, आपके पिताजी या आपके मेंटर्स के साथ भी आप जब व्यवहार करते हैं, जब बातचीत करते हैं तो मधुरतापूर्वक बात करें, वरना अच्छे संबंध बिगड़ सकते हैं। और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। जैसे कि सूर्य आपका भाग्येश है तो आपको आपके भाग्य में थोड़ी कटौती आते हुए नज़र आएगी और वर्क प्लेस पे भी थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ सकती है क्योंकि शनि और सूर्य का समसप्तक योग बन रहा है 17 सितंबर के बाद। तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, टेंशन या वर्क का प्रेशर बढ़ने की वजह से भी ये टेंशन क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और वर्क प्लेस पे भी जिन लोगों से आप डील करते हो उनको मधुरतापूर्वक या कामली उनको डील करना है। एग्रेसिवली कोई भी एक्शन आप मत ले, वरना उसका असर आपके काम पर और आपकी नौकरी पर भी पड़ सकता है। ओवरऑल देखा गया तो सितंबर का महीना धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के लिए मिक्स रिजल्ट्स देने वाला होगा। ग्रहण काल के दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी। प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, इससे आपका मन विचलित न हो और गुरु ग्रह के मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद। मकर लग्न या मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला ग्रहण है 7 सितंबर को, वो है चंद्र ग्रहण और ये कुंभ राशि में होने जा रहा है।
और ये टोटल लूनर इक्लिप्स होने वाला है आपके कुटुंब स्थान में, यानी आपके सेकेंड हाउस में। तो इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान, आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपके फाइनेंसेस आपको मैनेज करने होंगे। थोड़े से फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, या इस ग्रहण काल के दौरान कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन ना ले, वही आपके लिए बेहतर होगा। और विशेषकर इस ग्रहण काल के दौरान आपको आपके स्पाउस से वाद विवाद टालना होगा, वरना बात का बतंगड़ भी बन सकता है। मंगल का गोचर तुला राशि में 14 सितंबर को होगा और उसके बाद 6 हफ्ते तक मंगल आपके दशम स्थान में रहने वाला है। आपके करियर को एक मजबूती दे रहा है। मंगल जैसे कि लग्न को भी देख रहा है, तो आप में एक अग्रेशन बढ़ सकता है। और चतुर्थ स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है। तो अगर आप बहुत दिनों से घर के रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग घर का रिनोवेशन कर सकते हैं। अगर नई जगह या प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस दिशा में भी कदम आगे आप बढ़ा सकते हैं। और मंगल जैसे कि गुरु के त्रिकोण योग में है, और ये योग 2 साल में एक बार आता है। तो ये जो 6 हफ्ते मंगल आपके दशम स्थान में रहेगा, आपके दशम स्थान को, यानी आपके करियर को बहुत मजबूती मिल रही है। तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो आप डेफिनेटली बात छेड़ सकते हैं, आपको रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है। जो भी अप्रेजल्स रुके हुए हैं, वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप जॉबलेस है, तो भी आपको एक अच्छा जॉब मिलते हुए नज़र आएगा आपको, और अच्छी बढ़ोतरी और लाभ भी उससे अच्छा मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे कि शुक्र का भी गोचर आपके अष्टम स्थान से होगा 15 सितंबर को, और केतु के साथ युति में शुक्र रहने वाला है। इस समय आपको, अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो बहुत सावधानतापूर्वक नए रिलेशनशिप में आप एंटर करिए, और जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें वाद विवाद टालें, वरना ब्रेकअप के भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप मैरिड है, तो आपको आपके संबंध मधुर बनाए रखने हैं, समझौते से काम आगे चलाना होगा। बुध का गोचर आपके नवम स्थान से होगा 15 सितंबर को। बुध अपनी उच्च की राशि और मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहा है, कन्या राशि में, और सूर्य का भी गोचर होगा नवम स्थान में, और दोनों भी युति में रहेंगे। तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे कि बुध आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, तो डेफिनेटली ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर सूर्य और बुध का आपके नवम स्थान में बहुत ही फ़ायदेमंद है। भाग्य का साथ रहेगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन इसी दौरान सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, तो आपको आपके भाई बहनों से वाद विवाद टालना होगा। आपके जो भी मेंटर्स है, आपके पिताजी, घर में जो भी बुजुर्ग हैं, उनसे आपको वाद विवाद टालना होगा इस दौरान, जब तक सूर्य आपके भाग्य स्थान में है तब तक। और सूर्य 1 महीने के लिए आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी देगा। जैसे कि सूर्य आपका अष्टम का लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है, और नवम स्थान में जाने की वजह से अचानक कुछ ऐसे बदलाव लाएगा, और ये बदलाव अच्छे के लिए होगा आपके। और जैसे कि सूर्य ग्रहण होने वाला है 21 सितंबर को, और ये ग्रहण आपके 2-8 एक्सिस पे होने जा रहा है। तो डेफिनेटली इस दौरान आप कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर रिस्की डिसीजंस ना ले या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें इस ग्रहण काल के दौरान, वरना आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना होगा इस ग्रहण काल के दौरान, सूर्य ग्रहण और चंद्र का ग्रहण काल के दौरान। और आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपके कुटुंबियों से या आपके ससुराल पक्ष के लोगों से एक संबंध अच्छे बनाए रखने हैं। आपके स्पाउस से भी आपको संबंध अच्छे रखने हैं, या समझदारी से आपको काम चलाना होगा। ग्रहण काल के दुष्परिणामों से बचने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। पहला ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को होने जा रहा है, और ये टोटल लूनर इक्लिप्स है, और आपके लग्न में ही होने जा रहा है, यानी कुंभ राशि में ये ग्रहण होने जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो सावधानी आप बरतनी है, तो आपके राशि, आपके लग्न के लोगों को बरतनी होगी। अगर आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल 7.5 भी चल रही है, और ये ग्रहण काल भी है। आपका मन बहुत ही विचलित हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो।
कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो इस दौरान आप ना लें। मेजर डिसीजंस अभी अवॉइड ही करें इस दौरान। आपके एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ सकती है। आपको जितना सपोर्ट चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ या कलीग से या बॉसेस से उतना आपको नहीं मिल सकता, तो आप में परेशानी बढ़ सकती है, एक अग्रेशन बढ़ सकता है, तो वो आपको संभालना होगा। और आपको आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वरी टेंशन की वजह से उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, इससे काफ़ी आपको एक राहत मिल सकती है। मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान से होगा 14 सितंबर को और आने वाले 6 हफ्तों के लिए आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है। तो इससे आपके भाग्य को मजबूती मिलेगी। और 14 सितंबर के पहले जैसे मंगल आपके अष्टम स्थान में था, आपके करियर में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ सकता था। कुछ लोगों को एक करियर ब्रेक भी मिल सकता है, या करियर में अचानक बदलाव भी आपको महसूस हो सकता है कुछ लोगों को, या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, या डिपार्टमेंट्स चेंज होना, या टोटली एक नए वर्टिकल में जाना। तो ये बहुत बदलाव आपको शायद भारी पड़ रहा होगा। थोड़ी राहत आपको मिल सकती है 14 सितंबर के बाद, क्योंकि भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। और जो भी काम की जिम्मेदारियां हैं आप अच्छे से निभा पाओगे, क्योंकि गुरु के साथ त्रिकोण में मंगल जा रहा है। और ये त्रिकोण योग गुरु और मंगल का 2 साल में एक बार होता है। तो 6 हफ्तों के लिए गुरु और मंगल का त्रिकोण योग रहेगा। आपको भाग्य का साथ रहेगा, गुरु की दृष्टि मंगल पर है, तो जो भी काम आप करोगे उसमें एक सक्सेस मिलता हुआ नज़र आएगा। फिर ये दशम स्थान को यानी आपके करियर को मजबूती मिल सकती है 14 सितंबर के बाद। कुछ लोगों को विदेश जाने के भी मौके प्राप्त हो सकते हैं। ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। अगर आपका पीआर या वीज़ा से रिलेटेड कोई मसले अटके हुए हैं या फंसा हुआ है, तो उसमें भी गति आते हुए आपको नज़र आएगी। शुक्र का गोचर आपके सप्तम स्थान से होगा 15 सितंबर को और केतु के साथ युति में रहेगा। इस दौरान आपको आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद टालना होगा। कोई छोटी सी बात का एक उग्र स्वरूप भी धारण कर सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो तभी भी आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, जब तक शुक्र आपके सप्तम स्थान में है, मतलब 15 सितंबर के बाद का समय, आप कोई भी मेजर डिसीजंस उस वक्त ना ले, या जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बरते। 15 सितंबर को बुध जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि और उच्च की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, और सूर्य का भी प्रवेश होगा 17 सितंबर को। और सूर्य और बुध जब आपके अष्टम स्थान में युति करने वाले हैं, आपके अष्टम स्थान को एक मजबूती मिलते हुए नजर आएगी, क्योंकि बुध आपके लग्न के लिए एक योग कारक ग्रह है। कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले अगर फंसे हुए हैं तो वो डेफिनेटली वो हल होते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन सूर्य और शनि का जो समसप्तक योग है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। आपको आपके जो भी ससुराल वालों के संबंध है, या आपको आपके कुटुंबियों से भी एक वाद विवाद टालना होगा, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे, वरना ये जो अब समसप्तक योग बन रहा है ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है, और ये ग्रहण आपके 17 एक्सिस पे होगा, और सूर्य का गोचर जैसे कि आपके अष्टम स्थान में है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस ग्रहण काल के दौरान आप ट्रैवलिंग अवॉइड करें, और अगर बहुत ही अनिवार्य है तो आप सावधानी बरतें। ओवरऑल देखा गया तो कुंभ राशि के या कुंभ लग्न के जातकों के लिए सितंबर का महीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप सब सावधानी बरतते हैं तो डेफिनेटली जो भी आने वाले मार्ग में अड़चने हैं वो दूर हो जाएगी। ये ग्रहण काल के दौरान या पूरे सितंबर महीने के दौरान आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद। मीन लग्न या मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसे रहेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण होने वाले हैं। 7 सितंबर को होने वाला है चंद्र ग्रहण, और ये ग्रहण कुंभ राशि में होने जा रहा है, यानी आपके 12th हाउस में होगा। तो डेफिनेटली आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं ये, या आपके बच्चों के प्रति कुछ खर्चे हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा अचानक से सामने आ सकता है, या उनके हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसे मसले सामने आ सकते, उससे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो इन खर्चों से बचने के लिए आप
हॉस्पिटल्स में सर्जरीज़ के लिए या मेडिसिन्स के लिए आप दान कीजिए तो ये जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर एक नियंत्रण आ जाता है। मंगल का गोचर तुला राशि में होगा, यानी आपके अष्टम स्थान में होगा 14 सितंबर को, और उसके बाद 6 हफ्तों के लिए आपके अष्टम स्थान में मंगल का गोचर रहेगा। इस दौरान आपको महसूस हो सकता है कि आपके भाग्य में थोड़ी कटौती हो रही है, जितना भाग्य का साथ चाहिए उतना साथ आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर है। गुरु के साथ मंगल और राहु का त्रिकोण योग बन रहा है। ये त्रिकोण योग 2 साल में से एक बार होता है। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसले हैं तो वो हल हो जाएंगे या उन मामलों में गति आते हुए नज़र आएगी। अगर आप नया घर लेने का भी अगर प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस दौरान आपको आपका घर लेने का सपना भी पूरा हो सकता है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी वो योग होने आवश्यक है। लेकिन जब मंगल का गोचर आपके अष्टम स्थान से होगा तो आपकी वाणी में एक कठोरता आएगी, और इस दौरान आपको आपके जो स्पाउस है या आपके स्पाउस के जो घर वाले हैं उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, वरना आपके वाणी से आप आपके अपनों को ठेस पहुंचा सकते हैं और दूरी आ सकती है। आपके भाई बहनों से भी आपको वाद विवाद टालना होगा इस दौरान, क्योंकि आप में एक अग्रेशन, आपकी वाणी में एक कठोरता आने की वजह से आपके अपने आपसे दूर हो सकते हैं। तो ये सावधानी आपको बरतनी है मंगल के इस गोचर के दौरान। और शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा, यानी आपके षष्ठ स्थान में होने वाला है 15 सितंबर को। इस वर्क प्लेस पे आपको कॉलीग से बर्ताव करते समय या आपके बॉसेस से आपको थोड़ा सपोर्ट उनका कम ही मिलेगा इस दौरान, तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। लेकिन शुक्र विपरीत राजयोग में भी है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अगर ऐसे योग है तो आपके एम्प्लॉयमेंट में एक अच्छा बूस्ट आपको मिल सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको करियर में मिल सकती है। अगर आप विदेश में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली शुक्र का ये जो गोचर है षष्ठ स्थान से, ये आपको वो अपॉर्चुनिटी दिला देगा। बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि और उच्च की राशि कन्या में प्रवेश करने वाला है 15 सितंबर को, और सूर्य का भी गोचर होने वाला है कन्या राशि में 17 सितंबर को, और आपके 7th हाउस में ये गोचर होगा, और दोनों सूर्य और बुध युति में रहने वाले हैं। आपके 7th हाउस को मजबूती मिल रही है, यानी अगर आपके संबंध जो है आपके स्पाउस के साथ बिगड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें सुधार आता हुए नज़र आएगा आपको। अगर आप सिंगल है तो आपको शादी का प्रस्ताव भी आते हुए नज़र आएगा। लेकिन सूर्य और शनि समसप्तक योग में रहने वाले हैं 1 महीने के लिए, तो इस दौरान आपके स्पाउस के साथ आपके ईगो बैटल्स भी हो सकते हैं, तो उसे आपको टालना होगा। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है या पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो सूर्य और बुध का ये गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो सितंबर का सेकेंड हाफ जो भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। और अगर आप अब्रॉड में जॉब के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी सितंबर 14 के बाद का समय काफ़ी अच्छा है। सितंबर के महीने में आपको आपके रिलेशनशिप को बहुत संभालना होगा, आपके वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और आपके अपनों से आपको अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। ये जो ग्रहण काल है वो आसानी से निकल जाए, इसके लिए आप गुरु मंत्र का जाप करें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।